गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 की, जिसमें देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़। मतलब अगर अपन जैसे कि अगर मैं इन जनरल पहले बता देता हूँ आपको कि डेटा फ्लो डायग्राम में बेसिकली अपन क्या क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ डेटा को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा जो जब मैं अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर मैं DFD अगर इनिशियली अगर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास रिक्वायरमेंट भी रिफाइन हो जाएंगी, या जो भी मैं जो रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए क्लियरली मेंशन कर दूंगा, या मैं पता लगा पाऊंगा कि बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स क्या है उस पर्टिकुलर मॉडल के लिए या उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसा कि जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि डेटा फ्लो डायग्राम में बेसिकली अपन फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। ये फ्लो चार्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करता हूँ तो फ्लो चार्ट में बेसिकली अपन क्या है कि एक सिस्टमेटिक फ्लो की बात कर रहे हैं कि डेटा कैसे फ्लो होगा सिस्टमेटिक वे में। जबकि यहाँ पर रैंडमली अगर मैं डेटा फ्लो की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर फ्लो ऑफ डेटा की बात करेंगे, यानी कि इनपुट आउटपुट किस तरीके से फ्लो कर रहा है बिटवीन टू एंटिटीज़ एक्सटर्नल या प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो ये इसी वजह से अपन जो फ्लो चार्ट है या सूडो कोड है या उनसे अलग है, डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिकली अपन फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। देखते हैं एक बार कि इसमें क्या है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज। जैसे कि अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करें तो एनालिसिस सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़। अगर मैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ तो सारी की सारी एक्टिविटीज ऑलमोस्ट इंक्लूड करते हैं उसमें, विच हेल्प द इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनटू इम्प्लीमेंटेशन। जो कि क्या कर रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही हैं किसको, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस को इम्प्लीमेंटेशन में। यानी कि सबसे पहले अपन के पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाऊंगा, तो वो कौन बताएगा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन के अंदर अपन देख रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। यानी कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होते हैं अपन के पास, अपन जो लिख रहे हैं या SRS की बात कर रहे हैं, SRS जो अपन बना रहे हैं, स्पेसिफाई ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। सारी अपन चीज़ें ऑब्वियसली अगर रिक्वायरमेंट अगर दे रहे हैं अपन तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर से, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से अपन क्या करेंगे, एक होप रखेंगे, ठीक है, या एक्सपेक्ट करेंगे। दीज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कम इन द शेप ऑफ ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल डॉक्यूमेंट्स। जो कि कैसी आ रही है कि जिनको अपन जो ह्यूमन नेचर है या फिर जो ह्यूमन है वो क्या कर रहा है, रीडेबल कर सके और उनको अंडरस्टैंडेबल कर सके। यानी कि एक डॉक्यूमेंट्स जो बन रहा है उसको क्या ह्यूमन पढ़ सके, देख सके। ठीक है, टू विच कंप्यूटर हैज़ नथिंग टू डू, जिसमें कंप्यूटर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज। अगर इसकी बात करें जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन की, तो इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज, एक बीच की स्टेज है, विच हेल्प्स ह्यूमन रीडेबल रिक्वायरमेंट टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू एक्चुअल कोड। जो कि क्या कर रही है वो, कि जो ह्यूमन रीडेबल चीज़ें थी उनको क्या है कि वो कोड में ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, उसके बाद अगर इसके कुछ जैसे लिखा है कि लेट अस सी फ्यू एनालिसिस एंड डिज़ाइन टूल्स यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स। तो बेसिकली अगर मैं इसकी जो बात करी, मैंने अभी तक आपसे ओवरऑल बात करी है, ये डेटा फ्लो से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकूँ, अगर मैं किसी चीज़ को जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स मैं उनको ट्रांसफॉर्म करूँ किसी में इम्प्लीमेंटेशन, कोड में इम्प्लीमेंटेशन करूँ, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो वो चीज़ें किसकी हेल्प से हो रहा है, यानी कि DFD की हेल्प से। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम की बेसिकली बात कर रही है। डेटा फ्लो डायग्राम बहुत बड़ा रोल रखता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, जैसे मैंने बताया आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, फ्लो ऑफ डेटा जो चल रहा है उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से इनपुट आउटपुट वहाँ पे अपन दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा उन चीज़ों का। ठीक है, इन एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें जो फ्लो ऑफ डेटा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ कैपेबल ऑफ डिपिक्टिंग इनकमिंग डेटा फ्लो। यानी कि ये इस चीज़ में भी डिपिक्ट कर सकता है कि जो इनकमिंग डेटा फ्लो है, आउटगोइंग डेटा फ्लो है। यानी कि मैं सपोज ऑर्डरिंग सिस्टम है, ऑर्डरिंग सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से अपन इनकमिंग एजेस की बात कर रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टम को। उसके बाद आउटगोइंग डेटा फ्लो के किस तरीके से, अगर मेरे पास रिक्वेस्ट अगर मैं दिया है तो मुझे इनवॉइस मिलेगा या कुछ भी उस तरीके से मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आउटगोइंग डेटा फ्लो एंड स्टोर डेटा।
जो अपन ने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, बेसिकली नोटेशंस यूज़ करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे स्टोर डेटा का क्या काम है, इनकमिंग एजेस का क्या काम है, आउटगोइंग एजेस या वॉट। ठीक है, तो द DFD डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट हाउ डेटा फ्लो थ्रू द सिस्टम। ये कभी भी नहीं बताएगा कि सिस्टम के थ्रू किस तरीके से DFD काम कर रही है, ये चीज़ नहीं बताएंगे अपन यहाँ पे। अपन केवल और केवल यहाँ पे डेटा फ्लो की बात करेंगे या फ्लो ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन DFD एंड फ्लो चार्ट। स्टार्टिंग में वेरी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि DFD और फ्लो चार्ट में बेसिकली अपन सिस्टमेटिक वे में जो डेटा का फ्लो है बात कर रहे हैं, जबकि DFD में अपन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। द फ्लो चार्ट डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम मॉड्यूल्स। मॉड्यूलिंग की बात करें, यहाँ पे एंटिटीज़ की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम में किस तरीके से अपन एल्गोरिदम लिख रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं या सूडो कोड बना रहे हैं, तो एक प्रोसीजर होता है उसका स्टेप बाय स्टेप। जबकि अगर DFD में बात करें तो DFD में इस सिस्टमेटिक अप्रोच अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर रहे हैं। DFD डिपिक्ट्स फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम एट वेरियस लेवल्स। बेसिकली लेवल्स की भी बात करेंगे अपन यहाँ पे, लेवल्स की बात करें। DFD डज नॉट कंटेन एनी कंट्रोल और ब्रांच एलिमेंट्स। यहाँ पे अपन शेप की बात नहीं करेंगे या फिर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे इस तरह का, या डायमंड शेप या कोई भी इस तरह का नोटेशंस यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से नोटेशन अपन यूज़ करेंगे इसमें। टाइप्स ऑफ DFD की बात करें तो बेसिकली अगर दो टाइप होते हैं। पहला है लॉजिकल DFD, सेकंड वन इज़ फिजिकल DFD। तो लॉजिकल और फिजिकल DFD आप लिखाइए, देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, DFD कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में अपन देखेंगे DFD can represent source, destination, storage and flow of data using the following set of components। या नोटेशंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो नोटेशंस में देखेंगे एंटिटी या एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी की बात करें तो ये यूज़ करी जाएंगी कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम में या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में अपन यूज़ करेंगे एक्सटर्नल एंटिटीज़। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली कॉन्टेक्स्ट डायग्राम का यूज़ क्या है, या बेसिक जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि एक्सटर्नल जो वर्ड है, एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, उनको अलग करना एक सिस्टम से, और बीच में एक इंटरफेस बनाना या एक बाउंड्री बनाना। ठीक है, तो जो एंटिटी अपन जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सटर्नल एंटिटी की तरह भी यूज़ करेंगे अपन इसे। प्रोसेस है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं सॉफ्टवेयर बोलूँ या प्रोसेस बोलूँ या फिर मैं एप्लीकेशन बोलूँ या सिस्टम बोलूँ, सारे के सारे वर्ड एक ही हैं। तो प्रोसेस भी अपन आगे देखेंगे, ये प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं। ये राउंड शेप में मैंने दिखाया है इसको, प्रोसेस को। जब भी मैं प्रोसेस डिनोट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, राउंड शेप बनाऊँगा उसका। उसके बाद एंटिटी हमेशा रेक्टेंगल शेप में दिखाऊँगा मैं। डेटा स्टोर अगर DB में अगर मैं बात करूँ कि अपन का जो, अगर मैं कोई एंटिटी एक्सटर्नल एंटिटी है, प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाह रही है, इंटरेक्ट करना चाह रही है, तो डेटा स्टोर कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड भी रहा होगा, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपन, तो वहाँ पे डेटा स्टोर की जगह अपन को, यानी कि जो अपन ऑथेंटिसिटी किसी यूज़र को दे रहे हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑथेंटिक बंदा है कि नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड रहेगा ऑलरेडी, उस रिकॉर्ड से अपन एक्सेस करेंगे। तो इसीलिए अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर डेटा स्टोर। और लास्ट वन इज़ डेटा फ्लो, कि किस तरीके से डेटा का फ्लो करेंगे यहाँ पे। तो एंटिटीज़ में वही लिखा है कि एंटिटीज़ आर सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। ठीक है, एंटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल विद देयर रेस्पेक्टिव नेम्स। अपन नेम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस एक्टिविटीज़ एंड एक्शन टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल और राउंड एजेस रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जो कोई कैलकुलेशंस अंदर इंटरनली चल रही है, या फिर उसको अपन डिवाइड कर सके आगे पार्ट्स में। जैसे कि अगर यूजर है, एक्सटर्नल एंटिटी है, उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते अपन, या किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपन ठीक है प्रोसेस इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद है डेटा स्टोर के, वही डेटा स्टोरेज के लिए बेसिकली अपन यूज़ कर रहे हैं इसको। डेटा फ्लो की बात करें तो मूवमेंट ऑफ डेटा इज सोन बाय पॉइंटेड एरो। अपन को एक बाई डायरेक्शनल यहाँ पे जो एरो है वो यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल डायमेंशनल या एरो मैं यूज़ करूँगा कि किस तरीके से फ्लो होगा। डेटा मूवमेंट इज सोन फ्रॉम द बेस ऑफ एरो एज इट इज़ सोर्स टुवर्ड्स हेड ऑफ द एरो एज डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद है लेवल्स की बात करें तो लेवल्स ऑफ DFD की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेवल्स बेसिकली 3 लेवल्स की बात करेंगे। लेवल जीरो यहाँ पे दिया है, हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल DFD इज़ नॉन एज लेवल 0 DFD। ठीक है, इसमें अपन ज़्यादा कुछ ओपन नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्सपेंडिशन नहीं करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन वे में अपन दिखाएंगे लेवल 0 में, विच डिपिक्ट्स द एंटायर इन्फॉर्मेशन सिस्टम एज वन डायग्राम काउंसिलिंग ऑल द अंडरलाइंग डिटेल्स। ठीक है,
अपन जैसे कि सिस्टम अगर पूछा जाता है, अगर पेपर वगैरह में पूछ ले कि DFD आपको 0 लेवल का बनाना है, तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, उस सिस्टम को बनाएंगे, उसके बाद कस्टमर या यूजर को दिखा देंगे सिंपली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में क्या है कि ऑर्डर करेगा, कोई एक साइट है, सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर बंदा ऑर्डर करेगा, ठीक है, उस जैसे कस्टमर दिखाया है, कस्टमर को किसी साइट से ऑर्डर करना है, ठीक है, तो वो ऑर्डर करेगा, उसके बाद डिलीवरी, यानी कि अब इन बिटवीन क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन अपन DFD जो लेवल 0 की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 में अपन इतना ही दिखाएंगे, केवल और केवल अपन को सिस्टम दिखाना है, यानी कि सिस्टम यानी कि प्रोसेस दिखाना है आपको। यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा सा मुझे लगता है कि गलत दिखाया है। प्रोसेस अपन जब भी दिखाएंगे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, यानी कि ये राउंड सर्कल में आएगा, ठीक है, राउंड सर्कल में आएगा। कस्टमर अपन एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम अपन इसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कभी भी एंटिटी क्या करेगा, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डरिंग या वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे कस्टमर एक्सटर्नल एंटिटी, इसने क्या किया, सिस्टम के साथ ऑर्डरिंग किया, ऑर्डरिंग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी अगर मैं बात करूँ तो इंटरनली अगर ऑर्डरिंग कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। तो आगे इसको मैं फर्दर आगे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।